ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। केस जो है इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और इसमें जो फैसला चूँकि टीसीसी का राइट है वो इसमें अपील की जा सकती है, लेकिन केस जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान के फेवर में आएगा और बलूचिस्तान के आवाम के फेवर में होगा और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है इस हवाले से। इसी तरह एक और खुशी की बात है कि कोरोना में जो थर्ड वेव जिसमें स्पाइक का ख़तरा स्पेकुलेट किया जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी डिक्लाइन की जो सूरत-ए-हाल है वो तसलसल वो जारी व सारी है। और ख़ुसूसन 8 से 16 में जो लॉकडाउन हुआ पूरे मुल्क में, उसकी वो तकलीफ़ हवाम को, मार्केट्स में ट्रांसपोर्टर्स को जो हुआ वो हम सब के सामने है, हमें उस पर अफसोस है, लेकिन उसका जो फ़ायदा हुआ मजमूई तौर पे केसेस में जो है कमी नुमाया तौर पे पूरे मुल्क में रिपोर्ट की जा रही है, माँ सिवाय कराची के। कराची में केसेस में इजाफा है, बाकी मजमूई तौर पे केसेस में एक डिक्लाइन का ट्रेंड वो रिपोर्ट किया जा रहा है। मई 1 से 12 में यानी ईद से एक दिन कबल तक 11,309 हमने टेस्ट कंडक्ट किए थे, जिसमें 1359 केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए थे जो बनते थे 12%। लेकिन फ्रॉम 13 मई अप टिल लास्ट नाइट हमने 14,615 टेस्ट कंडक्ट किए जो जिसमें पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए 995 और ये बनते हैं 6.8%। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान जो है बीच में 21-22% तक केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट होना शुरू हुए, कोयटा 23% तक पहुंच गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पे भी केसेस कम हुए और कोयटा में जो केसेस की शरह है वो 9% मजमूई तौर पे मई में रहे हैं, लेकिन लास्ट वीक जो है 5.8% केसेस जो है ये पॉजिटिविटी रिपोर्ट हुई। और पिछले 10 दिनों में सिर्फ कोविड का एक पेशेंट जो है वो अल्लाह को प्यारा हुआ है। उससे कबल जो है 1 से 17 मई तक 33 जो कोविड के पेशेंट्स थे वो जो है उनकी अमवात वाकई हुई थी, तो अमवात में भी डिक्लाइन है। और हॉस्पिटल्स में हमारे 30 कन्फर्म जो कोविड के पेशेंट्स हैं वो एडमिटेड है, कोई 67 दीगर पेशेंट्स जो है प्रोबेबल केसेस हैं कि जिनको शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, सांस के इस तरह के मसाइल हैं कि दे आर सस्पेक्टेड, हमें ये शक है कि शायद वो भी कोविड के पेशेंट हों। उनके सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव कन्फर्म होने के बाद हमें पता चलेगा कि उनकी एक्चुअल सिचुएशन सूरत-ए-हाल क्या है।